यह क्षण हृदय में भरे भी नहीं थे, तभी पता चला कि राम जी के राज तिलक की घोषणा हो गई। अब राम जी के राज तिलक की तैयारियां पूरे अयोध्या के भवन में बड़े ही जोर और धूम के साथ चल रही हैं। माता कौशल्या अपने प्रभु से यही निवेदन करती हैं कि उनके प्रभु श्री राम का राज तिलक बड़े ही भव्य रूप से किया जाए और इसमें कोई भी विघ्न ना आए। अरे ये क्या! इतने में महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को वनवास जाने का आदेश दे दिया। राम जी माता कौशल्या के कक्ष में जाते हैं और उनसे वन जाने की अनुमति लेते हैं। आइए देखते हैं यह दिल को छू जाने वाला मार्मिक प्रसंग। ठीक समय पर आ गया। मैंने रात भर विष्णु का एक लक्ष्य जप किया है। ठहर, मैं अपने हाथों से विष्णु के श्री चरणों का मंगल तिलक लगा दूं। बैठ, आसन ग्रहण कर, मैं भगवान का प्रसाद लाती हूँ। देखता क्या है? बैठ जा। नहीं मां। बहुत जल्दी है क्या? अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया? मां, शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर मां से हंसी कर रहा है? यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। ये झूठ। माता, धीरज रखो माता। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। परंतु ये सब क्यों? किसने किया ये सब? राज्याभिषेक के तो स्वयं महाराज उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था। फिर एक ही रात में उनका निश्चय क्यों बदल गया? क्यों? मुझसे अधिक कैकेयी की ममता है तुझ पर। फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? क्यों? ये स्वयं महारानी कैकेयी का ही तो आदेश है। कैकेयी का? हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूं माता। 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए ये अकस्मात विदा मांगने आ गया? इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल।
और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया वनवास। वनवास का अर्थ भी जानता है मेला। तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा।